अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अदालती कार्रवाई के बाद इमरान रियाज के वकील मियां अली अशफाक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरमा रहे हैं कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, क्योंकि तारीख पे तारीख मिल रही है और अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज की जान को ख़तरा है और हमसे चुप रहने का हलफ दिया गया है। आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। रियाज खान के बाजियाबी केस की मुमकिना तौर पर जितनी डेवलपमेंट से हमें आगाह किया गया, आखिरी तारीख होनी चाहिए। और इसमें डेवलपमेंट्स की नोयत जो है वो आईजी साहब ने अदालत में आज खुद बयान किया है कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, जिसमें अब बज़ाते खुद जो है वो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस चीफ जो कि आईजी साहब के बयान के मुताबिक भी मौजूद होंगे। और इसमें तमाम मामला जो है वो उसमें जितनी डेवलपमेंट्स हैं उसमें इमरान की बाजियाबी को हतमी तौर पर यकीनी बनाने के लिए, जिसमें हमने वाज़े तौर पर जो है वो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट के और ख़ासकर आईजी साहब को आगाह कर दिया था कि हमारा सब्र जो है वो अब जवाब दे गया। इसी मामला फहमी और इसी जो हसासियत को जांचते हुए इमरान रियाज के वालिद, उसके वकला की जितनी आखिरी सब्र थी वो अपने आप को जवाब दे गई है। तो हमें वाज़े तौर पर कुछ डेवलपमेंट्स पहली मरतबा पिछले 10-12 दिन में टेंजिबल नेचर की नज़र आई हैं, जिसकी बुनियाद पर हमने अदालत से गुजारिश की है कि इनको एक आखिरी तारीख कल तक की दे दी जाए। लेकिन आईजी साहब का इसरार था कि इन्होंने बयान किया कि जो सूबाई इंटेलिजेंस चीफ हैं वो भी अगली मीटिंग में मौजूद होंगे और जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस नोयत की हैं कि अब तकरीबन हम इस मामले के हतमी जो है वो बिल्कुल इसकी कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए हैं। तो अदालत ने भी आज जो वाज़े तौर पर ऑर्डर किया है कि अदालत अपने सब्र का जितना भी मुज़ाहरा कर सकती थी वो कर लिया। इसके बाद जो है वो कानून के मुताबिक जो है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जिन्होंने अब तक के बेशुमार मरतबा वादे वईद किए हैं, जो इसको नाकाम रही है, उनका सब्र भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे हम उम्मीद करते हैं कि ये लाजमी तौर पर पेश होगा, वरना कि हमें मजबूर मत किया जाए कि इस केस के जो तमाम असल हक़ाइक़ हैं और जो वाज़े तौर पर सारी बात है इसको हम फिर जब मुनासिब वक्त आए तो उसको सामने रखें। बराए मेहरबानी, हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि इस मामले में हम चाहते हैं कि ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम से ख़त्म हो जाए। हमने इस मुल्क में जो आइन और कानून के गैर मौसर होने के हालात देख लिए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने बेशुमार कड़वी गोलियां जो हैं वो अब तक खाई हैं। हमारे जो सब्र और बर्दाश्त है वो अपने आप को जवाब दे गई है। हम उम्मीद करते हैं कि आईजी साहब का जो आखिरी वादा है इस अदालत से, आखिरी वादा है और वाज़े तौर पर जो उन्होंने अदालत में चीज़ें बयान की हैं उसकी रोशनी में ये आखिरी तारीख ही होगी, वरना फिर जो है वो कानून तो अपना रास्ता लेगा ही लेगा। और इस केस में पिछले 4-4.5 महीने के जो असल हक़ाइक़ हैं वो फिर सारे जो हैं, अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो इसको हम अपने लॉजिकल एंड की तरफ लाजमी लेके जाएंगे। अच्छा मियां साहब, ये बता दें कि आपने 24 आवर्स की कंसेंट दी है, क्या कोई ऐसे साइंस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, आपने एग्री हुए? देखिए, ऐसे साइंस जो हैं वो 6 सितंबर से पहली मरतबा मुस्बत इशारे वाज़े तौर पर, जो मैं इशारतन किनारतन बात कहता हूँ, जो उसकी तफसीलात हैं वो एक प्रोफेशनल, एथिकल और ट्रांजैक्शनल इंटेग्रिटी है, जिसकी बेसिस पे मैं उसकी तफसीलात से हमेशा बताने से गुरेज करता हूँ। और अभी तक जो है वो अवामी तौर पर या कभी भी मीडिया के तौर पर कोई ऐसी बात सामने हम नहीं लेके आए, कोई ऐसी बात हम सामने नहीं लेके आए। लेकिन उसमें जो 6 तारीख को इंटेग्रिटी जो इसकी जो ट्रांजैक्शन की थी उसको मद्देनज़र रखते हुए जो वाज़े डेवलपमेंट है वो एक मुस्बत इशारा है। उसके बाद यही जो उससे भी आगे एक सतह पर जाके जो हमें इशारे हैं वो 13 तक नज़र आए हैं। आज उससे भी ज़रा एक आगे सतह पर जाके इशारा नज़र आया है, जिसकी कुछ वजाहत जो है वो आईजी साहब ने मुनासिब समझा कि अदालत के अपना सवाल पूछने पर उन्होंने आज मुनासिब समझा कि क्योंकि नज़र आ गया था कि अदालत का सब्र जवाब दे गया और हमने भी जो सा है वो वाज़े तौर पर बता दिया हुआ है तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कि हमारा सब्र जवाब दे गया है, एनफ इज़ एनफ। तो अब हर किसी भी सूरत, किसी भी सतह पर इस मामले को अपने इख्तिताम पर जो सा पहुँचाया जाए। तो आज उसकी कुछ निशानियाँ आपको आईजी साहब ने खुद मुनासिब समझा जो दी हैं। हमने भी अदालत को ये कहा है कि अगर ये जो हमें आखिरी निशानी जो है वो अदालत की हेयरिंग से चंद मिनट पहले जो है वो दी गई है, उसकी रोशनी में अगर 24 घंटे का इस मामले को निपटाने के लिए टाइम दिया जाए तो फिर ये मुनासिब है। जिस पर आईजी साहब ने वाज़े तौर पर अदालत को जवाब दिया है कि फ्राइडे वाले दिन तक जो है वो इंटेलिजेंस चीफ शायद इस्लामाबाद में है, जिनकी गैर मौजूदगी में ये मामला जो है वो इख्तिताम पज़ीर मुमकिन तौर पर नहीं हो सकता। जो भी इसमें डेवलपमेंट होती है वो फिर आपके सामने आएगी। बहरहाल के हमारा जो है वो जवाब, जो सब्र है वो अपनी आखिरी हदों को छू गया। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पूरी रात है आया जाता है कि हम लिटरली जो है वो घंटों, महीनों या हफ्तों नहीं, दिनों या घंटों जो है वो दूर हैं। अब इसकी मज़ीद तफसीलात जो हैं वो जो भी आज या कल जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, आज जब मीटिंग होती है तो उसके बाद फिर जो है वो इंशाल्लाह कोशिश अली भाई ये बताइएगा कि हर पेशी पर आप होपफुल होते हैं और ऐसा लगता है कि पेशी से एक रात पहले आपको बताया जाता है कि कल आप आ जाएगा
آپ بس جا کے کہہ دیں کہ سارے معاملہ ٹھیک ہو گئے، لیکن اس کے بعد صورتحال پھر ویسی یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کو بھی ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ زندہ نہیں ہے وہ لوگ جو ٹریپ کر جائیں ہمیں، مطلب ایسے وہ نہیں ہو سکتا ملک میں اب کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہوشیار چلاک نہ سمجھے کہ جو اس طرح کے وکلاء ہیں ان کو وہ ٹریپ کر جائیں گے، ایسا چیز ممکن نہیں ہے۔ ہم نے عمران کی سیفٹی سے متعلق جو نمبر آف سیف گارڈز خود ہم نے یارڈ سٹک جو اس کی ڈٹرمن کی ہے، صرف وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کی زندگی اور بازیابی اور خیریت سے واپسی ہمارے سامنے صحت مندی سے واپسی کے مطابق جو ہے نا عمران ریاض کی خاطر جو ہے وہ ہمیں بہت سے معاملہ فہمی سے کام لینا پڑتا ہے۔ عمران ریاض جب ہمارے پاس خیریت سے آئے گا نا تو یہ معاملہ فہمی بھی شاید جو ہے وہ ممکنہ طور پر ہم اس کو سائڈ پر رکھ دیں گے، ہمیں اس کی زندگی سب سے عزیز ہے، ہمیں کوئی ایسی جو ہے وہ ہوپ نہیں دی جاتی ایک رات پہلے، ہمیں مسلسل جو ہے وہ پیریوڈیکل 1 دن بعد 4 دن بعد 10 دن بعد جو بھی ایڈمنسٹریٹو ہائرارکی میں جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اسے واضح طور پر دیا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں تو حلف بھی جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ پھر کسی وقت جو ہے وہ اگر ضرورت پڑی تو پھر سامنے آ سکتی ہیں، ورنہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو اختتام پہ جائیں، آپ اپنے گھر جائیں اور ہم اپنے آج آپ بڑے بھرمی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ نے یہ بات کر دی کہ ہم کچھ حقائق سامنے لے آئیں گے، ایسے کیا حقائق ہے جو آپ سامنے آپ لے کو کے آئیں گے؟ بتانا مناسب نہیں سمجھتا آج کے وقت، جب حقائق سامنے لانے کی ضرورت آئے گی، ابھی میں نے آپ کو اشارتاً کنارتاً بتایا، جب وقت کی ضرورت آئے گی تو بتا بھی